Okay, hi guys. I'd like to welcome you to this interview. So I have with me Nivan Kiran from Orissa. So Nivan, सबसे पहले a very warm welcome to you. कैसे हो? How are you? या बढ़िया चला। हाय हाय एवरीवन। या Cool. So in this video, in this interview, we're going to talk about how Nivan has done 2 crore rupees in revenue in the last 3 months. Um, and I think आपने 3 महीने पहले start किया ना? You started 3 months ago, या correct? हाँ With या this. आई आई स्टार्टेड ऑन दिसंबर एक्चुअली। सो दिसंबर में मेरे को एक प्रोडक्ट मिला था। वो स्केल भी मैंने एक लिमिट तक किया, लेकिन उसमें डिलीवरी रेट थोड़ा बहुत कम था। आई थिंक Okay. अराउंड 22%। तो आई दिसंबर में वो बंद कर दिया। आई थिंक जनवरी से मैं टेस्टिंग ही चालू किया था। तो जनवरी से ही मेरा ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, जनवरी फरवरी एंड मार्च। Cool. तो मतलब एंड आई मेजोरिटी जो अपडेटेड इन टू द सी आर वो। रेवेन्यू हुआ है ये 3 मंथ्स में हुआ है ये जो। या हाँ, मोस्टली That's रेवेन्यू nice. लास्ट मंथ ही हुआ है। Cool, cool. तो yes, like I was saying, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं that how has Nivan been able to achieve this number in his Indian dropshipping business. तो सबसे पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं यार निवान. सो आपकी जर्नी क्या है यार? How did you get to know about Ecom Edge and why Indian dropshipping? सो इट्स बीन ए लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। 2018 से मैं ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक 2018 में मैं इंटरनेशनल ट्राई किया था। 1 ईयर मैंने ट्राई किया, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। आई थिंक आई मैं लॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपीज इन दैट। So 2019 में I made discuss through some program like some advertising. So for the POD one, so I joined that program back then in 2019. So I did that for almost 1 month again, and 1 year again. I made a profit of around 10 lakhs or 12 lakhs in that, because उस टाइम में मेरे को पता नहीं था कि फेसबुक आर्ट कब बंद करना है। तो दैट इज द Hmm. मेन इशू। लाइक Hmm. मेरा सेल्स आते थे, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कब उसको स्टॉप करना है। Okay. तो दैट्स द रीजन। देन उसको करते करते आई थिंक एटसी के बारे में मेरे को पता चला। तो एटसी आई डिड अराउंड 2.5 ईयर्स फॉर दैट। एंड Hmm. एटसी में आई थिंक मेरे को 2.5 ईयर्स में 70 लाख तक का प्रॉफिट हुआ है। Hmm. तो एटसी आई थिंक मेजोरिटी मेरे को है। और इंडियन ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि अभी मेरे मार्केट में ज़्यादा इंडियन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर फोकस करा जा रहा है। तो निष्कर्ष को मैं पहले से ही जानता था। और ईशान को मैं अभी अभी मतलब पता चला थी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, निष्कर्ष के थ्रू। तो मैं सोचा कि इसको ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं। तो और एक बिजनेस भी मेरा इनकम सोर्स बन सकता है, तो इसलिए मैं ई कॉमर्स ज्वाइन किया। सही यार, सही. तो अभी ये आप बताओ कि अभी ओवरऑल प्रोसेस वगैरह क्या फॉलो किया है अगर ये 2 CR रेवेन्यू हिट करने के लिए. व्हाट हैज बीन योर ओवरऑल माइंडसेट, ओवरऑल प्रोसेस क्या रहा है आपका? Nothing, like Isam said, just test and do everything. So I followed everything that is taught in the e-commerce. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है अभी तक। मैं रोपोसो से ही करता हूँ। एंड सप्लायर का कोई झमेला नहीं रखा है, क्योंकि उसको मैं सिंपल रखना चाहता था। इसको एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ 6-7 मंथ पर एक कैश फ्लो मशीन बनाना चाहता हूँ, जो कि एटलीस्ट कैश जनरेट करके दे। तो उसके साथ मैं दूसरा ब्रांडेड स्टोर या कुछ भी ओपन कर सकता हूँ। तो अभी सिंपल ही रखा है, बस टेस्टिंग करता हूँ। आई थिंक हर एक 2 दिन में एक प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ। और हम्म. जो भी मतलब अच्छे से सेल्स आता है उसको मैं स्केल करता हूँ। ओके. तो अभी जब आप कोई प्रोडक्ट को स्केल कर रहे हो तो अच्छे लेवल पे, तो तब भी प्रोडक्ट टेस्टिंग चलती रहती है उसी स्टोर और उसी एड अकाउंट पे या नहीं? हाँ, उसी ऐड अकाउंट पे नहीं चलती, दूसरे ऐड अकाउंट पे चलाता हूँ। तो उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। तो जो ऐड अकाउंट में स्केलिंग करता हूँ उसको सिर्फ उसी के लिए यूज करता हूँ। दूसरे ऐड अकाउंट में मैं टेस्टिंग करता हूँ। और पिक्सल एक ही रखा हुआ है दोनों एड अकाउंट में? पिक्सल एक ही रखा हुआ है। गॉट इट. तो एक एड अकाउंट से स्केलिंग चलती रहेगी, दूसरे से टेस्टिंग या चलती रहेगी, यानी आप क्या यस। बोल रहे हो, दिन का एक या दो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो? नहीं, 2 दिन में एक प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अभी फिलहाल किसी को हायर नहीं किया हूँ, तो मैं ही वीडियोस बनाता हूँ। ओके. तो अभी हायरिंग का प्रोसेस 1-2 महीने में स्टार्ट कर दूँ। अंडरस्टूड. एंड इन टर्म्स ऑफ अगर रिसर्च देखते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च का अभी क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो आप? रिसर्च बेसिकली मैं फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी से स्टार्ट करता हूँ। तो उसके अंदर जो भी स्टोर्स मिलता है उसका क्या क्या ट्रेंडिंग में है उसको देखता हूँ। और सेकंड थिंग है, मतलब फेसबुक के थ्रू डायरेक्ट ही जो कि मोबाइल में आता है, मोबाइल ऐप में मेरे को काफी सारे आर्ट्स आते हैं। तो एक हम्म. अकाउंट मैंने बनाया हुआ है उसके लिए। हम्म. तो उसके हम्म. थ्रू मैं सर्च करता हूँ और सारे आर्ट्स को लाइक्स या कमेंट ऐसे कुछ करते जाता हूँ, जिससे कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स प्रोडक्ट दिखे। दिखते रहे, ठीक है. अच्छा, एक बात हाँ। बताओ, तो इससे पहले मतलब दिसंबर जैन से पहले इंडियन ड्रॉप शिपिंग आपने खुद ट्राई किया था क्या? नहीं, दिसंबर से ही मैंने स्टार्ट ही किया है। एंड ठीक है, समझ गया. एंड आपका क्या रीजन था, मतलब व्हाई डिड यू ज्वाइन ई कॉमर्स? क्यों क्यों ज्वाइन किया? हाँ, ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक आई वांटेड टू मेक अनदर इनकम सोर्स। सो हम्म. एंड इंडियन मार्केट को जानना चाहता था कि इंडियन मार्केट में कैसे चीज सेल होता है, क्योंकि अभी तक मैंने इंडियन मार्केट में सेल नहीं किया है। तो मेरे को हम्म. आरटीओ के बारे में या फिर कुछ भी उसका नॉलेज नहीं था। तो हम्म. इंटरनेशनल में क्या होता है ना, सारे चीज ऑर्डर प्रीपेड रहता है, तो उसमें हम्म. आरटीओ वगैरह को कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन इसमें
वो सब नॉलेज लेने के लिए और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने के लिए। अंडरस्टूड, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली इकॉम एज एक्सेलरेटर से द प्रोग्राम दैट यू रन राइट नाउ, आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही है? मतलब व्हाट आर हम्म। द टॉप थिंग्स दैट यू लर्न जो आपने जाके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करी है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे को पता नहीं चलता था इंटरनेशनल जब करता था कि हम्म। फेसबुक एड्स के फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं था कि कैसे मैट्रिक्स को रीड करना है, कब एड अकाउंट एड्स को स्टॉप करना रहता है, क्योंकि प्रॉफिट में कमा रहा हूँ लेकिन हम्म। प्रॉफिट सारा एड्स में फिर इन्वेस्ट हो जाता है। तो करेक्ट। वो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था। और हम्म। सेकंड चीज एक हायरिंग है, हायरिंग प्रोसेस। तो वो आई थिंक हम्म। मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है कि कैसे एक टीम मेंबर को हायर करना रहता है। क्योंकि हम्म। बहुत सारे, जब भी हायरिंग एप्लीकेशन डालो तो बहुत सारे मतलब राइट। रिज्यूमेज आते हैं, तो उसमें से हम्म। किसको सिलेक्ट करना रहता है। और थर्ड हम्म। थिंग है प्रोडक्ट रिसर्च, क्योंकि इंडियन मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम्म। आप कोई भी मतलब नया प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल में टेस्ट कर सकते हो, और हम्म। लोग भी मतलब पसंद करते हैं खरीदना, लेकिन इंडियन में वैसा नहीं रहता। हम्म। लोग कैश ऑन डिलीवरी प्रीफर करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद हम्म। लेते भी नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत रहता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च, फेसबुक एड्स एंड हायरिंग प्रोसेस, ये तीन मेरा बेसिक लर्निंग था mostly। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कम्युनिटी में? ये भी देखता हूँ मैं, आज चेक कर रहा था, हमारे प्रोग्राम हम्म। कम्युनिटी में आप सबसे टॉप पे हो इन टर्म्स ऑफ लीडर बोर्ड, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इन हम्म। टर्म्स ऑफ कमेंट्स, पोस्टिंग, लाइक्स, वो सब चीज़ों पे आप टॉप पे हो। या। एंड व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी मैं देखता हूँ जो हमने टॉप के यस। लोगों के लिए बना रखा है, प्रोग्राम के हम्म। जो बेस्ट लोग हैं। सो मतलब हाउ हैज द कम्युनिटी हेल्प यू? आपका कम्युनिटी रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा है? सो आई ट्राई टू एंगेज विद एवरीबॉडी, बिकॉज सबके पास किसी कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है, तो एटलीस्ट कोई कोई मैसेज भी करता है, तो व्हाट्सएप में हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो उससे हम्म। पता चला मतलब दूसरा बंदा क्या करता है, कैसे उसका एड्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग स्केल कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिंग चल रहा है, तो हम्म। सबका अपना अपना डिफरेंट वेज रहता है। हम्म। तो लर्निंग उसी से ही हो जाता है, कम्युनिटी से बहुत सारा वेज में लर्निंग, क्योंकि ये सिर्फ कोर्स से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या कैसे करना है। एक तरीका Right. पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे तरीके रहते हैं। हाँ यार, आई आई अग्री। अच्छा, सो आई थिंक द जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मैं देखता हूँ लोग जो गलत करते हैं, हम्म। सबसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ना माइंडसेट के लेवल पे ही होती है कि लोग या। गलत तरीके से सोचते हैं या देखते हैं अपने बिजनेस को। तो मतलब माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या सीखा है यहाँ से, जो आपको लगता है कि यार माइंड मैंने माइंड ये इम्प्लीमेंट किया तभी मैं ये बड़ा नंबर अचीव कर पाया हूँ? सो दिसंबर में जब बोला था, दिसंबर मैंने जब मुझे जब फर्स्ट प्रोडक्ट मिला था, तो लेकिन वो मतलब इतना स्केल नहीं हो पाया, हम्म। क्योंकि डिलीवरी आई थिंक 22% था। तो आई थिंक उसके बाद मैंने अराउंड 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं। हम्म। तो उसके बाद जाके मेरे को नेक्स्ट विनर मिला, तो वो 20 प्रोडक्ट्स में आई थिंक मेरे को आई थिंक 25 डेज लगे हैं टेस्ट करने में। तो हम्म। उतना दिन का गैप विदाउट एनी इनकम, तो वो माइंडसेट रहना चाहिए कि हाँ पैसा नहीं आ रहा है लेकिन मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मेरे को ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म के हम्म। लिए बनाना है, एक दो महीने के लिए नहीं बनाना है। राइट। तो वो माइंडसेट रखना चाहिए कि ये बिजनेस मेरे को बहुत साल करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, ब्रांडेड स्टोर बनाना है इसको। हम्म। तो वो माइंडसेट जरूरी रहता है इसमें। हाँ यार, एंड दिस इज इवन इन द जो हमारा पहला वीडियो है प्रोग्राम का, उसमें हमने इसी बारे में बात भी कर हम्म। रखी है। लाइक जो हमारा सबसे पहला वीडियो आता है कि बिल्ड द बिजनेस, ब्रांड बनाना है तुम्हें, लॉन्ग टर्म देख के चलो, परसिस्टेंट रहो, गिव अप मत करो। एंड ज्यादातर लोग ये समझते नहीं, राइट? ज्यादातर लोग बहुत जल्दी में रहते हैं कि कुछ 5-10 प्रोडक्ट ट्राई करे, नहीं चल रहा, अरे यस। बेकार है, राइट? आपको क्या लगता है? वो आई थिंक वो माइंडसेट को तो रोकना चाहिए, क्योंकि वैसा मैं भी करता था पहले, कि इसीलिए मेरे को ज्यादा स्केल नहीं हो पाया इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। और इंटरनेशनल हम्म। में भी ज्यादा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हम्म। इंडियन कॉमर्स ऐसा है, आई थिंक आप 1000 रुपीज में भी जान सकते हो कि प्रोडक्ट विनर है या लूजर है। मैं देखता हम्म। हूँ कम्युनिटी में कुछ कुछ लोग आई थिंक 2000 3000 तक स्पेंड करके भी जान नहीं पाते कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। तो आई राइट। थिंक उसको बार बार वो वीडियो को समझना चाहिए कि क्या बताया गया है कोर्स में। लोग हम्म। भी डे वाइज उसको देखते हैं कि डे वाइज इतना स्पेंड करना है, वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, डे वाइज नहीं रहता है। हम्म। हाँ यार, सही बात है। मतलब आई आई एग्री विद दैट। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो अभी आपका लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू था? तो लास्ट मंथ आई डिड अराउंड 1.2 CR नाइस। इन एंड टोटल। ठीक है, एंड इसमें से ये तो रेवेन्यू हो गया, राइट? अब इसमें या। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज वगैरह कैसा था आपका? सो डिलीवरी परसेंट वाज अराउंड 47%, 40 हम्म। या 46 और 47%। ठीक है। तो अब मैं अब अगर अप्रोक्सीमेटली 50% भी मान लूँ तो हम्म। 60 लैक्स तो आपका नेट हो गया, जो मतलब 60 लाख रुपीज हुआ, तो व्हाट या। इज डिलीवर हुए, राइट? या। आरटीओ वारटीओ हटा के, एंड इसमें आपका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट अराउंड 12 या 12.5 लाख का था। दैट्स नाइस। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 20% मार्जिन ऑन द डिलीवर्ड ऑर्डर्स।
यस। which is not bad. तो मतलब सही बात है यार. So you made 12 lakh rupees in profit last month. How did it यस। feel जब ये आपको रियलाइज हुआ ये क्या बात है? 3 महीने आई 4 महीने थिंक पहले कुछ स्टार्ट किया और लास्ट मंथ 12 लाख का प्रॉफिट किया है, तो हाउ डिड यू फील? तो 2018 से जो मेरा एंटायर जर्नी में ये आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इस एक महीने में। क्या बात है यार, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू। अच्छा यार ये. इनफैक्ट मैं कम्युनिटी में और भी लोग देख रहा हूँ यार जो बिल्कुल फोड़ रहे हैं. तो हम्म। आप इन लोग से कनेक्टेड हो? जैसे अभी मैं रिसेंटली धन का मैसेज देख रहा था, तो ही ऑल्सो हाँ मेंशन्ड हाँ हाँ। कि लास्ट मंथ 5.5 लाख का एक प्रॉफिट हुआ है यस उसका. यस और ऐसे यस। और भी कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं. आज भी एक हम्म। बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला है 10 लाख रुपीज इन रेवेन्यू क्रॉस्ड. सो क्या आपको इन सब लोग से सीखने को मिल रहा है जो और लोग कम्युनिटी में आ रहे हैं जो फोड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि धन वो एक्चुअली वो रोपोसो यूज नहीं करता, आई थिंक रोपोसो भी यूज करता है तो फिर वो आई थिंक अपना टीम हायर करके करता है, तो टीम हायरिंग में आई थिंक उसको तो उससे थोड़ा नॉलेज मिला है मेरे को। और बहुत सारे लोगों से, वेज से भी कांटेक्ट है मेरा, तो और भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, तो उन लोगों से बात तो कुछ सही. ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ग्रेट यार. अब इट्स प्रीटी गुड यार. मतलब एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, आई थिंक जो आपने अच्छे से करी है, वो ये है कि आपने चीजों को सिंपल रखा. यू फॉलोड व्हाट वी आस्क यू टू या। डू. चीजें सिंपल रखी, ट्रस्टेड द प्रोसेस, कंसिस्टेंट रहे. हम्म। एंड 12 लाख रुपीज अ मंथ, लास्ट मंथ प्रॉफिट इज लाइक सुपर गुड, काफी अच्छा है. सो तो ओवरऑल अगर मैं आरओआई के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, सो यू आपने एक एक पैसा इन्वेस्ट किया प्रोग्राम में आने के लिए, इन्वेस्टेड हम्म। and last month you've made 12 lakhs in profit, right? Just last month. So ROI point of view say, what do you think of Ecom Edge? हाँ, इट्स बिन ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज 35,000 कुछ नहीं है, मतलब आप, हाँ पहले मंथ नहीं कर सकते हो, दूसरे मंथ नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड मंथ में हो जाएगा, फोर्थ मंथ में हो जाएगा। तो 30,000 35,000 कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट में। तो वो Right. आप डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद से इंडियन ई कॉमर्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारा ऑपरेशन के रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। और फेसबुक Hmm. आर्ट्स किसी को अगर पता नहीं होगा, खुद से ट्राई करने जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपको 1,000 रुपए में पता चल जाएगा विनर या लूजर है, वो आपको Hmm. 5,000 तक भी पता नहीं चलेगा कि ये विनर या लूजर है, क्योंकि आपको Hmm. पता ही नहीं मैट्रिक्स कैसे रीड करते हैं। सही बात है यार. एक बात बताओ, अब जैसे काफी सारे लोग हैं जो ये देखेंगे हम्म। जिनको इंडियन ई कॉमर्स करना है. एंड ज्यादातर लोग ऑन द फेंस होते हैं, राइट? कि हम्म। वो सोचते हैं यार खुद ट्राई करके देख लेते हैं, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, या ट्राई करते हैं, नहीं चला तो देखेंगे, राइट? एंड दे मतलब वो प्लंज नहीं लेते, वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेते कि भाई वो एक्चुअली अपनी नॉलेज में या मेंटोरशिप में इन्वेस्ट करें. तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आप वहीं से आ रहे हो. लाइक पहले आपको भी देखो पता था, आपने आपके पास तो एक्सपीरियंस भी था कि भाई एटसी का रखा है, मार्केट का आइडिया है. बट स्टिल इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ट्राइंग ऑन योर ओन, यू इन्वेस्टेड इन द प्रोग्राम, लर्न फ्रॉम इट एंड डिड इट. तो आप उन लोग को क्या कहना चाहोगे जो अभी ऑन द फेंस हैं, जो सोच रहे हैं अभी यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने का? या आपको क्या लगता है इस बारे में? सो 90% लोगों का माइंडसेट रहता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, यदि यह स्कैम निकला या फिर फ्रॉड निकला, तो ये ज्यादातर लोगों का ही माइंडसेट रहता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया हूँ, मेरे को हम्म. मुझे भी मैसेजेस आते हैं, तो फिर ये ज्यादातर लोगों का माइंडसेट रहता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। और ज्यादातर लोगों का रहता है कि अगर मैं 30,000 35,000 एक कोर्स में मेंटरशिप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को एक महीने में कितना प्रॉफिट आएगा। हम्म. वो आई थिंक उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना टेस्टिंग करते हैं। तो इन्वेस्ट करने से आरओआई उसके अपने आप नहीं जाया जाएगा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना उसके काम में लगाते हो। तो हम्म. बिजनेस वैसे ही बनता है, तो ये आपको ई कॉमर्स आपको बताएगा कि मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रस्टवर्दी प्रोसेस से आपको जाना है, सीखना है। तो वो सारा चीज रहता है, और एक कम्युनिटी में मिलता है जिससे आप दूसरे लोगों से सीख सकते हो, एक दूसरे लोग भी स्केल कर रहे हैं अच्छे खासा। अग्रीड यार. अगर हम इफ यू लुक बैक, अगर आप 3 महीने देखते हो, सबसे व्हाट इज द नंबर वन थिंग जो आपको लगता है आपने करी है जिस वजह से आपके रिजल्ट्स आए हैं? सबसे टॉप की चीज जो आपको लगता है आप कर रहे हो जिस वजह से यहाँ पे पहुंचे हो, क्या है वो एक चीज? आई थिंक आई ट्रस्टेड द प्रोसेस, आई फॉलोड ऑल द स्टेप्स, आई थिंक मैं एक एक वीडियो 3 4 बार देखा हूँ, उसको पूरा हम्म. फंडामेंटली समझा हूँ कि क्या कैसे किस प्रोसेस में करना है। तो वो सारा चीज़ मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, बस एक ही चीज़ बाकी है हायरिंग का, तो उसको भी मैं हाँ. अभी ट्राई शुरू कर रहा हूँ। हाँ, हायरिंग में जो हमने ए मेथड ऑफ हायरिंग शेयर किया ना, हम्म। आपने बोला कि एप्लीकेशंस वगैरह काफ़ी आ जाते या। हैं. उसके बाद अगर वही जो हमने पूरा ओवरऑल प्रोसेस दिया है ना, जहाँ पे आप एक टास्क देते हो, फिर आप एक स्कोर यस। शीट बनाते हो, फिर एक छोटा इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू, सो दैट एंटायर प्रोसेस दैट वी शेयर्ड उसको इम्प्लीमेंट करो. कोई हेल्प चाहिए हो, यू टेल अस.
एंड आई थिंक क्योंकि अब एक बार आप हायरिंग कर लेते हो उसका बेनिफिट ये रहेगा, जो आप टाइम अभी सो देखो हर जो हम लोग हर टास्क में जो टाइम लगाते हैं उसकी एक वैल्यू है, राइट? हमारी टाइम की वैल्यू है। हाँ। तो हमें अपना मेजॉरिटी टाइम स्पेंड हाई वैल्यू टास्क या हाई मनी मेकिंग टास्क में करना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, हाई मनी मेकिंग टास्क आर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, रिसर्च, टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, स्केलिंग प्रोडक्ट्स। ये सबसे ज़्यादा हाई मनी मेकिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं अगर हम अभी ड्रॉप शिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपका मेजॉरिटी यस, टाइम यहीं पे जाना चाहिए। और जो बाकी चीज़ है ना, जैसे मान लो जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, आगे उसी जाके पे मान ही लो ज्यादा टाइम सपोर्ट जाता है, सर्विस। वीडियो एडिटिंग पे। हाँ, तो अगर आप वो हटा दोगे तो आप अपना सारा दिमाग सिर्फ फोकस कर पाओगे रेवेन्यू जनरेशन पे, जो होना भी चाहिए। सो करो हम्म। यार, 100% आपको ये चीज़ करनी चाहिए, एंड वी हैव यू, इसको आगे लेके जाओ। एंड सुपर प्राउड यार निवान, हम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड भी हैं ऑन एंड ऑफ, एंड सीइंग द रिजल्ट्स इट पम्प्स अस अप, इट आल्सो पम्प्स द कम्युनिटी, सो कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। Just doing 1.2 CR last month is phenomenal. और बिफोर वी एंड द वीडियो, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज ओवर टू यू। सो एक्चुअली आई विल से दैट फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। 30,000 35,000 रुपीज इज नथिंग फॉर यू, बिकॉज आप कहीं पे भी स्पेंड कर देते हो एक महीने में। तो अगर आपको बिजनेस बनाना है, एक माइंडसेट लो, इसको इसके इस मेंटरशिप पे इन्वेस्ट करो और फॉलो करो। 3 महीने में आपको गारंटेड रिजल्ट आ सकता है, तो आप अगर कंप्लीटली फॉलो करोगे और अपना टाइम दे सकते हो तो। लवली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट निवान। बाकी या। चलो बात कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। यस। Thank you guys for listening. Hope this helps. And we'll add the link to apply for the Ecomage Accelerator, or maybe the direct link below the video. Thank you for your time, Nivan, and wishing you all the luck and continue scaling. You know, just या। continue scaling and making a lot of money. थैंक यू।